गुड मॉर्निंग। मैं पिछले क्लास में बताया था भाषा के संबंध में ऐसा कुछ कमेंट्स मुझे मिला है कि भाषा के विषय में जानना चाहते हैं। तो आइए आज फिर से मैं पुनः भाषा के विषय में जनाता हूँ। भाषा, तो आज मैं भाषा जो लैंग्वेज कहते हैं अंग्रेजी में, तो लैंग्वेज के विषय में फिर से बताता हूँ। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वह अपने मित्रों, सहपाठियों, पड़ोसियों आदि के साथ मिलजुल कर रहता है। वह उनकी बातें सुनता है तथा उससे अपनी बात करता है। समाज के दूसरे लोगों के संपर्क में आने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाषा के बिना मनुष्य न तो स्वयं की और न ही समाज का विकास के लिए कोई कल्पना कर सकता है। अतः भाषा सामाजिक संपर्क का प्रमुख साधन है। तो आइए भाषा जो है, भाषा का अर्थ क्या है जानते हैं, पर मगर इसका उत्पत्ति, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ? तो भाषा जो है, भाषा शब्द की उत्पत्ति जो हुआ है, ये जो भाषा है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द का भास, संस्कृत शब्द का भास धातु से हुआ है। तो संस्कृत शब्द का भास धातु से हुआ है। अब इसका अर्थ है आपका भास का अर्थ है बोलना। तो भास का अर्थ क्या है? बोलना। तो ये है आपका भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मतलब इसका जन्म कहाँ से हुआ। तो भाषा क्या है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को, विचारों को एक दूसरे के समझ प्रकट करते हैं। तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं? भाषा 3 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पहला क्या है? मौखिक भाषा। ओरल लैंग्वेज। इसमें क्या होता है आपका कि जब हम अपने मन की बात बोलकर प्रकट करते हैं तब वह भाषा क्या होता है, तब वह भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। तो क्या है? जब हम अपने मन की बात बोलकर प्रकट करते हैं। क्या है? जब हम अपने मन की बात बोलकर प्रकट करते हैं तब वह भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। तो वह भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग होता है। ठीक है। अब आगे आपका लिखित भाषा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों को पहुंचाते हैं, क्या होता है? जब हम लिखकर
जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं। और दूसरे उसे पढ़कर समझते हैं तो क्या होगा उसे? तो वह भाषा का लिखित रूप होगा। इसे देखिए, फादर के लिए देख लीजिए, अच्छा से लिख लीजिए आप लोग। तो आप लोग जरूर लिख लिए होंगे। इसके बाद क्या आता है? लिखित भाषा का हो गया। अब लिखित भाषा के बाद क्या आएगा? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा हो गया, सांकेतिक भाषा आएगा। मौखिक करा दिया, लिखित करा दिया, अभी सांकेतिक भाषा। म्यूट लैंग्वेज होता है। म्यूट लैंग्वेज क्या होता है? जब हम अपने मन के भाव को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। तो मैं इसको लिखा देता हूं। जब हम अपने मन के भावों को संकेतों के माध्यम से, जब हम अपने मन के भाव को संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाते हैं। तो संकेतों के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह सांकेतिक भाषा कहलाता है। तो ये था सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में आपका पूर्ण रूप से हम अपने विचार को प्रकट नहीं कर सकते। इसी कारण व्याकरण शास्त्रियों ने व्याकरण में इसका महत्व नहीं दिया है, सिर्फ मौखिक और लिखित कर दिया है। अब मौखिक में बात करें तो मौखिक में आपका बोली भी आ जाता है। वह बोली जो किसी खास अंचल में अल्प विकसित रूप में रहते हैं, अर्थात उसका सिर्फ मौखिक तौर पे व्यवहार होता है, लिखित तौर से नहीं। वह हो गया बोली। और भाषा जो है, भाषा के लिए लिखित और मौखिक दोनों चाहिए। तो उसको भाषा कहते हैं। भाषा के लिए व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है और साथ ही साथ भाषा के लिखित रूप के लिए वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। और वर्ण जो लिखने का शैली होता है, उस शैली को लिपि कहते हैं। और अलग अलग लिपि का, अलग अलग भाषाओं के अलग अलग लिपि होते हैं और उन अलग अलग लिपियों का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि अभी मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी का जो लिपि है, जिस स्टाइल में, जिस अंदाज में लिखा हो, इस लिपि को हम देवनागरी लिपि कहते हैं। वैसे संस्कृत भाषा जो है वह भी देवनागरी लिपि में आता है। तो ये तो हो गए कुछ अंश भाषा के संबंधी जो मुझे कुछ लोग बताया था कि मुझे फिर से समझाइए, तो मैं ये आज बता दिया। और एक जन बोले थे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में थोड़ा हमको बता दीजिए। तो मैं एक स्ट्रक्चर, या चित्र बना रहा हूँ, उसके द्वारा आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के विषय में उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई।
तो ये है हिंदी भाषा, ठीक है। अब हिंदी भाषा की उत्पत्ति, ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। तो आइए मैं समझाता हूँ। तो पहले था, हम प्राचीन संस्कृति से पकड़ेंगे, ठीक है। इससे पहले प्राचीन संस्कृति के पहले क्या था तो कहना असंभव होगा मेरे लिए, शायद किसी के लिए भी असंभव हो। तो प्राचीन संस्कृति से पकड़ते हैं। प्राचीन संस्कृति, तो यहाँ से हम पकड़ते हैं प्राचीन संस्कृति से, ठीक है। प्राचीन संस्कृति से दो भाग बंटता है। क्या होता है? ये जो है संस्कृति, प्राचीन संस्कृति से दो भाग बंटता है। पहला हो जाएगा आपका लौकिक संस्कृति, ठीक है। पहला क्या होगा? लौकिक संस्कृति। लौकिक संस्कृति, ठीक है। मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरा इस चित्र के द्वारा समझ में आएगा। इसके बाद आपका आ गया पहली प्राकृत। क्या होगा? पहली प्राकृत। तो ये थे प्राचीन संस्कृति से दो भाग बट जाता है। इसके बाद में समझाने के लिए मैं रेखा खींच दे रहा हूँ, ठीक है ना। और इस रेखा के बीच में ठीक मध्य इन दोनों से मिलकर, इसका मतलब हो गया कि इन दोनों से मिलकर क्या हो गया? दूसरी प्राकृत या पाली का निकल, पाली भाषा तो यह हो गया सीजन वर्ग। दूसरी प्राकृत या पाली, ठीक है ना। दूसरी प्राकृत या पाली। इसके बाद फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ एक और रेखा खींचने के लिए, शायद बोर्ड में जगह हो जाए। क्या हो गया आपका? यहाँ दूसरी प्राकृत या पाली, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका, यहाँ से बीच में होगा अर्धमागधी। मैं थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ ताकि एक जगह समाहित हो जाए। और इधर हो जाएगा आपका सौर सैनिक, देखिए। दूसरी प्राकृत या पाली से क्या क्या शाखा निकल रहा है? सौर सैनिक, अर्ध मागधी और दूसरा क्या होगा? और एक होगा मागधी। तो यहाँ से दूसरी प्राकृत या पाली से आपका 3 शाखा निकल गया। इसके बाद और एक शाखा है, वह होगा आपका अर्धमागधी या अपभ्रंश। तो उसका यहाँ लिख देता हूँ। या अपभ्रंश। तो ये हो गया आपका अर्धमागधी से अपभ्रंश का। अब सौर सैनी जो है, सौर सैनी से फिर एक ब्रांच निकलता है, वो है नागर अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश। फिर नागर अपभ्रंश से निकलता है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। और नागर अपभ्रंश से एक पश्चिमी हिंदी निकलता है और दूसरा पूर्वी हिंदी। तो उसका जगह मैं बना देने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से फिर यहाँ आएगा पूर्वी हिंदी। तो किससे निकला ये? किससे निकला ये? नागर अपभ्रंश से निकला पश्चिमी हिंदी और दूसरा हो गया पूर्वी हिंदी, ठीक है। इसके बाद आता है वर्तमान का। इन दोनों से मिलकर वर्तमान का हिंदी या हिंदुस्तानी भाषा निकलता है। वर्तमान हिंदी
या हिंदुस्तानी भाषा। तो ये जो वर्तमान में जो हम लोग हिंदी बोल रहे हैं, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये हिंदी भाषा जो है, इस भाषा की उत्पत्ति कुछ इस प्रकार से हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि हिंदी का उत्पत्ति कैसे कैसे हुआ है। तो आज इतना ही। मैं नंदन शर्मा इतना बताकर मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।